मेरे प्यारे पतिदेव, क्या आपको याद है जब हम दोनों पहली बार मिले थे राधा कृष्ण के मंदिर में, उस पेड़ के नीचे? आपको याद है हम दोनों कितने नर्वस थे? हम दोनों से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद हम दोनों ने एक गहरी सांस ली और फिर एक दूसरे से बात की, और फिर कुछ दिनों के बाद हमारी शादी तय हो गई। आप जानते हैं, आपसे मिलने के बाद पहली बार मुझे प्यार का एहसास हुआ। हाँ, ये बात सच है कि आप मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार हो। पता है, शादी के वक्त जब हम दोनों साथ फेरे ले रहे थे, तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके साथ शादी करके मुझे ज़िंदगी की हर खुशी मिलेगी। आप ज़िंदगी की हर मुश्किल में मेरा साथ देंगे, आप मेरे दिल की बात समझेंगे, और ना सिर्फ आपके घर में बल्कि आपके दिल में भी मुझे जगह मिलेगी। और शायद आपके परिवार वाले भी मुझे वही प्यार और सम्मान देंगे जो मुझे मेरे माता पिता और परिवार से मिला। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना मुझे आपसे वो प्यार और सम्मान मिला, और ना आपके घर में मुझे अपनापन मिला। हालांकि मैंने आपके घर में सबको अपनाया, बड़ों को सम्मान दिया और छोटों को प्यार दिया, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा इस घर में अपने आप को अकेला पाया। और धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि शायद आपसे शादी करके मैंने कोई गलती कर दी, और कब इंद्रधनुष जैसी रंग बिरंगी मेरी ज़िंदगी बेरंग सी हो गई। मैं जानती हूँ कि सारा दिन आप ऑफिस का काम करके थक जाते हैं, लेकिन क्या आप इतने बिजी हो कि पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट मेरे लिए निकाल कर मुझसे फ़ोन पर बात कर लें और एक बार मुझसे पूछ लें कि मैंने खाना खाया कि नहीं? मैं आपसे ऐसा नहीं कहती कि सारा दिन आप बस मेरे बारे में ही सोचते रहो। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि कम से कम रात में आप थोड़ा सा समय तो मेरे साथ बिता सकते हैं। आप मुझसे थोड़ी सी बात करो, मेरे मन की बात सुनो, कुछ अपने दिल की बात मुझे बताओ, और बस एक बार मेरी आंखों में झांक कर देखो, तो शायद आपको पता चले कि आपका होना मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। मैं आपको ऐसा नहीं कहती कि आप कभी मुझे मेरी गलती होने पर डांटो मत या मुझ पर गुस्सा मत करो, पर एटलीस्ट आप मुझे भी तो अपनी बात रखने का एक मौका दो कि मैंने ऐसा क्यों किया और ऐसा करने के पीछे क्या कारण था। काश आप एक बार ये बात समझ पाते कि इस घर में पूरा दिन अकेली रहकर मैं परेशान हो जाती हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इस घर की चार दीवारी में घुटन होती है। मेरा भी कभी कहीं बाहर घूमने का मन करता है। मैं आपसे ऐसा नहीं कहती कि आप सारा दिन बस मुझे बाहर लेकर घूमते रहें, पर कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं अपने रिश्तेदारों से मिलकर आ जाऊं या फिर आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाऊं। लेकिन आपने कभी मेरे दिल की बात को समझा ही नहीं। मैंने आपको देवता की तरह पूजा। जिस दिन से शादी होकर आई, मैंने आपके घर को संभाला। मैंने हमेशा आपको एक प्रेमिका की तरह प्यार किया, तो कभी आपकी माँ की तरह आपको दुलार दिया। जब जब आप ऑफिस से थक हार कर घर आए, तो दासी की तरह मैंने आपकी सेवा की। तो क्या आप बदले में मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि अपने कीमती समय में से बस थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकाल लें और थोड़ी देर मेरे साथ भी बैठें? कभी कभी मेरे साथ भी बैठकर कोई मूवी देखें, या फिर कभी मुझे भी अपने साथ कहीं बाहर ले जाएं। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दम घुटता है इस घर में। मेरा भी मन करता है आपसे अपने मन की बात कहूँ। काश आप कभी मेरे मन की बात समझ पाते, मेरे लिए उतना ही काफ़ी था। आपको पता है, अब मेरा खुद ही मन नहीं करता आपसे बात करने का, ना आपके साथ कहीं जाने का, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे कुछ कहकर भी मेरे हाथों में सिर्फ निराशा ही हाथ आएगी। इसीलिए अब मैं मौन हो गई हूँ।